नुमान आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हुई? मैं तो बहुत ज्यादा ना आज कसम से परेशान हूँ। बताते हुए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना कि फिजा अली को उठा लिया गया। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ? किडनैप होगी? उसके हस्बैंड ने उठा। मैं क्या उठा लिया गया? मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी थी। उठा लिया गया? क्या उठाया है। किस तरह उठाया? अच्छा। तो उसको काफी दिन पहले का उठा के ले गए, तो 2 साल शूट करते रहे हैं। छोड़ दें, आपने रेसलिंग देखी हुई है? हाँ देखी, मैं तो बड़ा शौकीन है ना? हाँ। लड़कियों की भी देखी हुई है। हाँ। अक्सर देखे वो बैली से उठाकर ऐसे करके ऐसे नीचे पटकते हैं, वो काम हो ना कर। देखे जरा। बेचारी के ना अरमानों पे नुमान यहाँ पे ना तेजाब फेंका गया, पानी भी नहीं। उसने सोचा होगा कि मैं हस्बैंड को कहूंगी ना सुनते हैं जी जरा मुझे उठाएं, तो मुझे ऐसे अपनी बाहों में उठाएगा। लेकिन उसने तो इसे रेसलिंग का अपना एनिमी समझा। यार मतलब लुक एट दिस कि कितना बेहूदगी से उसने उठाया है। भाई तुमने उसको उठाना ही है, तुम उसको स्ट्रेट अप उठाओ ना। ये जो तुमने उसको उठा के टांगे उसकी सीधी कर दी हैं, कुछ और ऊपर कर दिया, मुंह उसका नीचे कर दिया, इसका मतलब क्या था? मतलब सीरियसली यार, आपकी वो वाइफ है, कोई रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। आप लाइव कैमरे के सामने ये क्या स्टूपिड हरकतें कर रहे हो कि वाइफ को ऐसे पकड़ के उसको ऐसे ऊपर कर दोगे? तो दुनिया जहान के कर्व्स उसके जो उसने बेचारी ने बड़े संभाल के रखे थे, आपने सबको दिखा दिए हैं। उसने कहा मैंने देख लिया, तब दुनिया भी देखे। मतलब सीरियसली यार, और फिजा को भी देखो ना, उसको कौन सी चुल खड़ी हुई है। ये मैं आपको बताऊं, जैसे ये बंदी चीजों को प्लान करती है, कंट्रोवर्सीज को, आई एम श्योर कि इसने ये चीज भी प्लान की होगी। ये मुझे नहीं लगता प्लान होगा। मैं प्लान बता रहा हूँ ना, क्या मैं प्लान बताता हूँ। प्लान ये होगा कि ये मुझे रोमांटिक तरीके से उठाएगा। यस प्लान ये इसने भी बनना चाह रहे थे। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये इसने प्लान ये किया होगा कि जब मैं अपनी बेटी को कहूंगी, मेरी बेटी आगे से ये कहेगी क्या पढ़ो, बेटी नहीं कहा था ना, ये क्या उसकी बेटी कहती है जो मैं कहूंगी कर लोगे। हाँ। तो ये आगे से कहती है अगर मेरी बेटी ने ये कह दिया कि आप मुझे उठा सकते हैं। आप मामा को स्माइल करवाने के लिए क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये क्या है? तो वो फिर कहते हैं हाँ उठा सकता, और उसने इसको अपने रेसलिंग का एनिमी समझ अच्छा के मैं देखो लिया। कपल एक दूसरे को उठाते हैं, मैं रीच को काफी दफा उठाया। आप जरा वो वीडियो दिखाएं हाँ लोगों को। हाँ मैं नुमान को जंप करके पीछे से भी नुमान के ऊपर जो है वो यहाँ शोल्डर्स पर आती थी। नुमान मैं ऐसे उसकी भी बात उठा नहीं कर रहा, मैं लेते थे। सीधा जो आपको बर्थडे पे उठाया, बर्थडे पर सीधा भी उठाया। एक्चुअली में ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे इसको उठाना चाहिए था। ठीक है, ये होता है एक प्रॉपर तरीका। ये कैसे उठाया इसने, इसका तरीका है मतलब ये सीरियसली आप उसे पकड़ के ऐसे। अच्छा मैंने जब नुमान की फर्स्ट टाइम वीडियो देखी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था AI जनरेटेड है। हाँ। सीरियसली जैसा साउंड आ रहा है और जैसे ना ऐसे ना एकदम से उठाकर ऐसे कर लेना, वो ना बहुत हिलेरियस लग रहा था। और मैंने ना तकरीबन कोई 10 दफा रिपीट वीडियो देखी कि नहीं यार कुछ न, वो जो कहते हैं ना दया पता लगो, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं भी वो पता लगा रही थी, लेकिन फिर फाइनली मुझे पता लगा ये AI जनरेटेड वीडियो नहीं थी, ये वाकई में इसने ये जो है ना शर्मनाक हरकत कर डाली है। अच्छा जैसे उस टाइम वो उसको उठा रहा था, अगर वो उस टाइम फिजा अली उल्टी कर देती पीछे से तो नहीं मेरे से भी आ रहा था अगर वो पीछे से उसकी वहां से पेंट पकड़ लेती ऐसे। एक और काम भी हो सकता था, जहाँ पर उसका मुंह रहता था वहां से अगर वो ऐसे पेंट को ग्रैब कर लेती तो बड़ा अजीब सीन हो जाता, या फिर एकदम से कोई बड़ी अनोइंग सी आवाज आ जाती। What's that? सारा सत्यानाश हो जा रहा था क्योंकि माइक ना बहुत क्लोज था। अच्छा है नुमान, ये जो है ना शादी तो इन मोहतरमा की दूसरी है या शायद तीसरी है? कौन है ये लोग? ठीक है ना, पांचवी वो हमें क्या इनकी शादी तो होगी, लेकिन ना ये शादी के बाद अपने आप को ऐसा समझ रही है कि जैसे दुनिया की ये पहली औरत है जिसकी शादी हुई है। पहले तो शादी की इन्होंने नुमान इस तरह के अपना पोस्ट वायर शूट किया।
ठीक है ना, वो पोस्ट करती हैं। उसके बाद क्या नाम है, ये क्या करती हैं, लाइव शो में जी अपने हस्बैंड का निकाह वाला ड्रेस पहन कर आ जाती हैं। हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, मैं तो अपने मियाँ के कपड़े पहन कर आई हूँ, आपको पता है। और आकर कहती हैं मेरे हस्बैंड से मैं मिल नहीं पाई थी, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनका ड्रेस पहनाऊं। वो सो रहे थे तो मैंने कहा कि मैं उनसे मिल के नहीं आ सकी, कपड़े पहन कर आऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ है। मुझे होगा कि वो मेरे पास है। ओह माय गॉड। देखो, हस्बैंड का ड्रेस पहनना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी घर में 95% नुमान के कपड़े पहनकर फिरती हूँ। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हस्बैंड को भी फिर अपनी कोई अच्छी सी स्कर्ट दे दे, वो भी तुम्हारे साथ साथ, तुम भी उसके साथ साथ रहती। अच्छा वैसे रीज, एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश तो तुम पूरी करो। हाँ। आपका दिल पत्थर है क्या? इसकी ये वाली ना पीछे साउंड लगा कर ये वीडियो तो चलाओ। आपका दिल पत्थर का है? नहीं, कोई मारी पत्थर है आपका दिल क्या? हो सकता। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा आपको नहीं होगी क्या? पत्थर का दिल है क्या? लिए नुमान कर दिया मैंने, क्या याद करेंगे, कैसा लगा है? मैं कहता हूँ मजा आ गया यार। वैसे ना फिजा अली ना पाकिस्तानी अजूबा है। रियलिटी शोज, रियलिटी नहीं है, जो जितने भी ट्रांसमिशन इस तरह के शोज चल रही हैं कर रही है, ये ना एक ऐसी मखलूक बन गई है कि जिसको देखने का अब लोगों को ना मजा बड़ा आता है। ये जो बात एक लफ्ज भी बोले ना तो वो हमें ना फनी ही लग रहा होता है। ओए मेरा बच्चा, ओ। खैर इनके बीटीएस भी वायरल हुए थे। मैंने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें आप इतना गुस्सा करें। मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, बात अभी जिस तरह से करते हैं उसी तरीके से बात करें। बिहाइंड द इसने सीन्स तो शो के ना जो नीदा है ना, वो दूसरी, वो बेचारी टेंशन में उसको टेंशन डाल में। दिया अये। कि यार ये कैसे इतनी ज्यादा टीआरपी गेन करी जा रही है, कभी अपने आप को उठवा लेती है, कभी किसी का दिल पत्थर का बना देती है, कभी ये ड्रेस पहनाते हैं अपने हस्बैंड के ही। हाँ, अजीबो गरीब इसके ड्रामे होते हैं। और तो और ये बैठकर नोरा फतेह पर भी बात कर लेती हैं। अच्छा, ये नोरा फतेह ट्रेंड और मलाइका अरोरा ट्रेंड नहीं है? पीछे इतना मतलब माल ऐसे। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, इन्होंने कुछ टाइम जो है डॉक्टर नबीहा के साथ गुजारा तो इन्हें ना वो एक क्लू मिल गया कि अच्छा मर्दों को ना इस तरह की सेक्सी और उनके हक में बातें बड़ी पसंद हैं। हाँ। तो उन्होंने जी उसके बर्ड्स को भी लेकर बात की कि नहीं अगर हैं तो तुम लोग भी अपने वैसे बना। हाँ, नोरा फतेह अब एक ट्रेंड में चल रही। अब उनका जो बट्स का साइज है, मर्द अगर देख रहे होते हैं कोई रील्स और उसमें एकदम से नोरा फतेह कहीं आ जाती है, ऐसे ऐसे देखा जा रहा होता है, तब तक देखा जा रहा होता है जब तक वो अपने घर नहीं चली जाती। बिल्कुल। इस तरह की इनकी वो ये जैसा बात भी देश वायरल वैसा हुई बेस थी। वाली बात होती है। और वैसे अब अगर आप इसकी खुद की भी ड्रेसिंग देखो ना, अक्सर पॉडकास्ट में खास तौर पे वहाँ पे आप देखो तो ये बड़ा अपनी तरफ से ना थोड़ा बहुत एक्सपोजिंग ड्रेस भी पहनने की कोशिश करती है। और अब खैर इसकी शादी हो गई है और तो हम हमें इसी तरह के अजूबे देखने को मिलेंगे। अब बात यह है कि इस दफ़ा तो इसके हस्बैंड ने आके उठाया, गेस वोट अगली दफ़ा आके वो क्या करेगा? क्या करेगा? अब तो गिरा ही देगा ना, उठा तो लिया, बस गिराना बाकी है। अच्छा वैसे हम ये चाहते हैं फिजा अली से कि वो ना लाइव शो में अपने हस्बैंड से मेकअप करवाए, मैं डांस चाहती हूँ या वो मैं ऐसा चाहती हूँ नहीं, एक ये और दोनों काम। ना देखो, फिजा अली ना अपनी तरफ से बड़ी निब्बा निब्बी बनने की कोशिश कर रही है कि निब्बियों की तरह आप मुझे उठा लेना, तो इस तरह का वो जो कर रही है ना। और अगर इन्हें डांस का कहा तो डांस इनका बड़ा अजीब होने वाला है। ला डांस तो इनका देखा हो तो ना, रजब भट्ट की शादी पे देखा नहीं था किसका? फिजा अली का डांस? लगाओ जरा, लोगों को दिखाओ। गई थी रजब भट्ट की शादी मैं पे। कहता हूँ रजब भट्ट की शादी पे इसने जो डांस किया है देखने वाला था। और इतना कोई, बस छोड़ो जरा। चलिए मैं लगा कर दिखाती हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं देखा हुआ, आप और मैं मिलकर देखते हैं। कुछ भी दिखाया जा सकता है। और एक और बात वो ये है कि अगर इसका हस्बैंड मेकअप कर नहीं सकता ना, तो इसका मेकअप धो के दिखा दे। क्या बात, ये बात है। ये अच्छा चैलेंज है, करने से ज्यादा अच्छा चैलेंज है कि इसका मेकअप धोकर दिखा दे। नुमान वैसे आप क्यों चाहते हो बेचारों का शो बंद हो जाए? नहीं नहीं, बेचारों का शो बंद नहीं होता। असल में जो हरकतें इन्होंने करनी शुरू की है ना ये कभी भी नहीं बंद हो सकता। अच्छा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पर कोई छोटा सा काम हो तो कैमरा का बड़े बड़े एक्शंस आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का टाइटल क्यों है, ये क्या है, वो क्या है। तो इस पर क्यों नहीं कुछ हुआ कि ऑन मीडिया ऑन टीवी ये खड़े होकर इस तरह की बात करें? ये आप करती, हम मान लेते हैं अगर आपका कोई घर का मोमेंट ऐसा लीक होता, ठीक है ना, या आप खुद शेयर करती, जैसे आप अपनी बेटी के साथ बहुत सारी टिकटॉक शेयर करती रहती हैं, वीडियो शेयर करती हैं, वहाँ पे आप लोग घर में बैठकर इस तरह का कोई आपस में तीनों जो है गेम खेल रहे होते और तब वो उठाते तो एक अलग सीन होता। लेकिन ऑन कैमरा इस तरह की हरकत आपको जेब नहीं देती। सीनियर एक्ट्रेस रही हैं, काफ़ी टाइम से आप पॉडकास्ट कर रही हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं आपने इस दुनिया में आकर कर लिया, तो ये चीज़ नहीं आपकी करनी बनती थी। हाँ बिल्कुल।
खैर फ़िज़ा अली ने ये जो ड्रामा किया है, मेरे ख़्याल से अब उसे ऐसे ड्रामे मज़ीद करते रहने चाहिए, क्योंकि दैट्स दी ओनली वे कि वो अपने आप को इन रख सकें इन gossips रख में। सकते हैं, गॉसिप्स में इन रख सकेंगी। और हस्बैंड को बुलाकर बार बार डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स करवाएं, कुछ और भी करतब करके दिखाएं, ऑडियंस को खुश करें, बिकॉज या दैट्स दी ओनली वे टू गो। क्योंकि अब सबको तो आपका रिवील हो गया है, अब क्या छुपा रही हैं आप। यस। वैसे नुमान सबसे पहले ये अपनी बोंगियां खुद इस तरह की करती हैं, फिर जब लोग इन पर बात करते हैं तो ये आ जाती हैं। अब एक कोई मिशी खान है, ठीक है ना, वो इन जैसे वो भी कोई एक्ट्रेस रही हैं अपने किसी टाइम पर। खैर मैंने उन्हें एक्टिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने ना उन्हें हर टॉपिक में बढ़ चढ़कर बोलते हुए देखा। तो इनकी उनके साथ भी जो है ना ऑन मीडिया एक फाइट शुरू हो गई थी कि नहीं तुम गलत कह रही हो, नहीं तुम गलत कह रही हो। उसके अलावा भी ना नुमान ये कोई ना कोई इस तरह के तरकीब देखती है। जैसे इनके हस्बैंड ने सबसे पहले, जो इनके एक्स हस्बैंड थे, उन्होंने जब शादी की तो इन्होंने, इनका बड़ा क्लिप वायरल हुआ था कि अपनी बेटी को रेडी कर रही हैं, बड़ा उसको डांस प्रैक्टिस करवा रही हैं। Hi guys, let's do a fit check. So basically, I'm going to the parlor to get ready for my dad's wedding. Baba, say hi. Getting married today? Yeah, he is. कि नहीं जाके तुम ना बाप की शादी में डांस करना। वो गाना तो आपने सुना होगा, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। हाँ। इन्होंने प्रॉपर वो सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की हुई कि मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज से। तो इन्होंने उसके बाद खुद भी इस चांद चढ़ा लिया। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली वो हैप्पी इसलिए थी ना क्योंकि उसका वरना भी सीन बीच में फिट हुआ था। तो उसने कहा पहले वो कर ले, फिर मैं भी न्यूज़ वायरल करती वो हूँ। करे फिर उसके बाद मैं ही कर लूँगी। खैर बहरहाल भाई आपको आपकी शादी बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात यह है कि बस जब आप लाइव शो में होते हो तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। और पैमरा की आप बात कर रही थी, मैं बताऊं पैमरा बड़ा डबल स्टैंडर्ड रखता है। पाकिस्तानी ड्रामों में आप देखें जब मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा लड़कियों पे हाथ उठाते थे तो पैमरा ने फ़ौरन से एक्शन लिया कि ये कैसे थप्पड़ हाय। दूसरे ड्रामे में सीन अब दिखाते हैं लड़कियां हाथ उठा अब रही वो हैं। लड़कियां इतना हाथ उठा रही हैं, इतना हाथ उठा रही हैं, मैं मतलब यू नेम इट, कोई भी ड्रामा देखें उसमें लड़की रख रख के थप्पड़ मार रही थी। अब पैमरा बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ है क्योंकि अब कोई ऐसी बात नहीं है ना, लड़कियां भी खुश हैं, बंदे भी खुश हैं, अब सब खुश हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये देखें पैमरा खुद इस तरह की सिचुएशन को बैठ के जैसे ना साइड पे बैठ के इंजॉय करता है। हाँ, तो वो तो आप छोड़ दें। पैमरा के डबल स्टैंडर्ड, कुछ लोगों का नाम लेना न्यूज़ चैनल पे अलाउ ही नहीं है और कुछ लोगों का कुछ भी अलाउ है। अच्छा वैसे भी नुमान इनको ना आदत है, आपने देखे रमज़ान में इन्होंने कितनी भरपूर कोशिश की डॉक्टर नबीहा का घर बर्बाद करने की। हाँ। और एंड में खुद अपना घर बसा कर बैठ गई। नहीं। अगर आप इतनी वो फैमिली ओरिएंटेड थी, उनकी इतनी ही सच्ची दोस्त थी, तो उधर उनको चाहिए था कि उसको थोड़ा सा समझाती कि नहीं तुम गलत कर रही हो, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। लेकिन इन्होंने देखा कैसे टोपे ड्रामा किया था सारा। मेरा बच्चा पता नहीं क्या कुछ गोदी में। अच्छा इसने ना उसको उठाने की कोशिश की थी, उठा नहीं पाई थी, इसके हस्बैंड ने इसको उठा लिया। चलो अब ये ना हो कि डॉक्टर नबीहा को बुला के कि मेरी डॉक्टर नबीहा दोस्त को उठा के फिर रेस लगाए कि नहीं हारिस नबीहा को उठाए और मेरा हस्बैंड मुझे उठाए, या अदला बदली ना कर ले। हारिस की शायद वैसे भी नजर है इस पर। खैर चलें, खैर जो भी है भाई, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 231। ठीक है, 232 या। सो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।